हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप कोई पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाते हो तो जनरली उसके लिए या तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है। पर मान लो कि आपके पास ना तो लैपटॉप है और ना ही कंप्यूटर, और फिर भी आपको पीपीटी बनाना है, तो आखिर आप ये काम कैसे करोगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे आप अपने मोबाइल फोन से पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। और आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है और वहाँ पे आपको कोई लॉगिन भी नहीं करना होगा। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आखिर कैसे आप मोबाइल से अपने पीपीटी को क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, अपने मोबाइल फोन से पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए पहले तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लो, और प्ले स्टोर पे आने के बाद ऊपर में जो आपको यहाँ पे सर्च का आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ पे पीपीटी या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिख के सर्च कर लेना है। और अब यहाँ पे जो आपको ये ऐप दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ऑफिशियल ऐप है। वैसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे थर्ड पार्टी ऐप भी दिख जाएंगे, पर उन्हें आपको यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो जैसे ही आपका ये ऐप इंस्टॉल होता है, आप यहाँ पे इसे ओपन कर लो, और पीपीटी को ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर लो, और उसके बाद आप यहाँ पे डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा पे टैप कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज पे टैप कर लेना है। तो अपने सारे सेटअप को करने के बाद अब आपका पावर पॉइंट ऐप यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप चाहो तो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को लॉगिन भी कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, आपको इस पे यहाँ पे टैप कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको साइन इन और साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इसे लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करते हो जो आपने अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लॉगिन कर रखा है, उस पे जितना भी पीपीटी का प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया होगा वो सारा आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। पर आप चाहो तो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को बिना लॉगिन किए या फिर बिना साइन अप किए आप यहाँ पे पीपीटी को क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और फिर ऊपर में आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखेगा। तो जैसे ही आप इस पे टैप करते हो, आपको यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, और साथ ही साथ जैसे आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे काफ़ी सारे टेम्पलेट दिखते हैं, वैसे ही टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हो, और जो भी टेम्पलेट आपको पसंद है उसे आप यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ही चूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो इनमें से किसी भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हो। तो न्यू प्रेजेंटेशन पे जैसे ही आप टैप करोगे, यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे, तो इन्हें आप यहाँ पे अलाउ कर दो, और उसके बाद आपको यहाँ पे नो थैंक्स पे आप यहाँ पे टैप कर दो। फिर आप देखोगे बिल्कुल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जैसे आप प्रेजेंटेशन को बनाते हो, बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को रोटेट कर लेता हूँ, ताकि बिल्कुल डेस्कटॉप जैसा फीलिंग आए। और जैसे आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन को बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में भी प्रेजेंटेशन को बना पाओगे। तो चलिए अपने पीपीटी को बनाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे डबल टैप करके टाइटल और सब टाइटल को ऐड कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो इसे डिलीट करना तो सिंपली आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो। फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखने का भी ऑप्शन आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक डिलीट का भी आइकन दिख रहा होगा, तो आप इस पे टैप करके इसे डिलीट कर सकते हो। वैसे ही हम यहाँ पे सब टाइटल को भी डिलीट कर लेते हैं, और उसके बाद बिल्कुल फ्रेश तरीके से आप यहाँ पे अपने पीपीटी को क्रिएट कर पाओगे। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे इस पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। फिर आप चाहो तो इस बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग को डाल लिया है, और इसके साइज को अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हो या फिर इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, तो ऊपर में आपको यहाँ पे ए का एक सिंबल दिख रहा होगा, आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो। फिर आपको यहाँ पे फॉन्ट का नेम दिख रहा होगा,
और इसका साइज दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे फॉन्ट के नेम पे टैप करके जो चाहो वो फॉन्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसके साइज को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे टैप कर लो। फिर जितना चाहो आप अपने टेक्स्ट के साइज को यहाँ पे रख सकते हो। और टेक्स्ट को रिसाइज करने के बाद जहाँ चाहो आप यहाँ पे इसे प्लेस कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन करना, तो सिंपली पहले तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो। फिर आपको ऊपर में जो ए वाला आइकन दिख रहा है, आप यहाँ पे इस पे टैप कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देख लेना है कि ये होम पे है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे होम के अलावा और भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो अगर ये होम पे है तो ही यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन में इसे कन्वर्ट करने का ऑप्शन आएगा। और अगर आप यहाँ पे होम पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। और ये सारे ऑप्शंस आपको जनरली लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इंसर्ट पे टैप करते हो तो आप जो चाहो वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो, कोई कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हो, टेबल को अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई रूटीन बना रहे हो या फिर अपने प्रेजेंटेशन में कुछ टेबल बना के दिखाना है, तो आप यहाँ पे टेबल को ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। और इसे डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रो या कॉलम को ऐड करना, तो उसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे टैप कर दो। फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके रो या कॉलम को ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। फिर हमने यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट किया था, तो दोबारा आप यहाँ पे टैप कर लो। तो टेबल के नीचे आपको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना, तो आप अपने फ़ोन के गैलरी से यहाँ पे किसी भी फ़ोटो को ऐड कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे पिक्चर्स पे टैप कर लो। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, फ़ोटोज़ और कैमरा। तो अगर आप यहाँ पे फ़ोटोज़ पे टैप करते हो तो ये आपके गैलरी पे रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर यहाँ पे कैमरा पे टैप करते हो तो आपके फ़ोन का कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जो चाहो वो फ़ोटो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। पर हमें यहाँ पे गैलरी से फ़ोटो को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ पे टैप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो चाहो वो फ़ोटो को गैलरी से ऐड कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे एरो पे टैप कर देना है। और फिर फ़ोटो को ऐड करने से पहले आप चाहो तो यहाँ पे इसे एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है और साथ ही साथ रोटेट का। तो आप इन सारे टूल्स का यूज़ करके अपने फ़ोटो को सही कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे डन पे टैप कर दो। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पीपीटी में आपने ये जो फ़ोटो सेलेक्ट किया था वो आ चुका है। और इसे आप रिसाइज करके कहीं भी प्लेस कर सकते हो। फिर से यहाँ होम पे टैप करके आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहीं इंसर्ट में ही आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटोज़ के नीचे वीडियो, ऑडियो, शेप्स, तो इन सारी चीज़ को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे हमने फ़ोटो को ऐड किया है उसी तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ किसी ऑडियो को ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और फिर आपको नीचे में यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि किसी वेबसाइट का लिंक या फिर कोई इम्पोर्टेंट लिंक है आपके पास, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके नीचे आपको यहाँ पे स्मार्ट आर्ट दिखेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो इंसर्ट के जितने भी टूल्स थे वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए दोबारा आपको यहाँ पे इंसर्ट पे टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ पे टैप करते हो तो आप यहाँ पे किसी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा हम फोटोशॉप में किया करते हैं। और इसके अलावा और भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इरेजर, पेन, हाइलाइटर और उसके कलर भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जो चाहो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक पेन को सेलेक्ट कर लिया है और अब चाहो तो आप यहाँ पे पेन से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर करना है। वैसे ये फीचर मुझे लैपटॉप या कंप्यूटर में देखने को नहीं मिला है। अगर आपने इस फीचर को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिर यही इरेजर का यूज़ करके आप इसे इरेज भी कर सकते हो। और फिर किसी टेक्स्ट को जैसे हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे हाईलाइटर का भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ हाइलाइटर के कलर को भी चेंज कर सकते हो।
और अगर मान लो कि कुछ गलती आपसे हो गया है, जैसे कि इस टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट नहीं करना था, तो सिंपली आप यहाँ पे अंडू कर लो। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पे टैप करके यहाँ पे अंडू कर सकते हो, यानी कि जो भी आपने किया है वो जस्ट एक स्टेप बैक आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रीडू का भी ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ पे इस पे टैप करके इसे रीडू भी कर सकते हो। फिर ड्रॉ के अलावा अगर आप यहाँ पे किसी और ऑप्शंस पे आना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिज़ाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन पे आते हो तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने पीपीटी के थीम को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री थीम दिख जाएंगे, तो जो थीम चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो स्लाइड के साइज को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो साइज दिया गया है, एक है स्टैंडर्ड साइज और एक है वाइड स्क्रीन। तो नॉर्मली लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में वाइड स्क्रीन यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे इसे वाइड स्क्रीन पे ही रहने देना, जिसका रेशियो है 16:9। और डिज़ाइन के अलावा आपको यहाँ पे ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखेगा, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे दो स्लाइड के बीच में ट्रांजिशन को ऐड करना, तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट पे टैप कर लो। फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ट्रांजिशंस दिख जाएंगे, तो इनमें से जो ट्रांजिशन आप चाहो दो स्लाइड के बीच में लगा सकते हो। और ट्रांजिशन के अलावा आपको यहाँ पे एनिमेशंस दिख रहा होगा, तो अगर आप चाहते हो कि अपने स्लाइड में एनिमेशन को ऐड करना, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्लाइड है वो फुल स्क्रीन पे दिखे, तो आप यहाँ पे स्लाइड शो पे टैप कर दो। फिर आपको यहाँ पे बिल्कुल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की तरह फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा, या फिर करेंट स्लाइड से। तो इनमें से जो चाहो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो आप देखोगे कि हमारा जो स्लाइड था वो यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ चुका है, पर मैंने यहाँ पे अपने पूरे पीपीटी को क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले अपने पूरे पीपीटी को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे टाइटल के बाद अपने बॉडी को लिखते हैं, तो उसके लिए दोबारा आप यहाँ पे टेक्स्ट पे टैप कर लो। फिर जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और बॉडी को लिखने के बाद चलिए इसके फॉन्ट और साइज को चेंज करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आप यहाँ पे ए वाले आइकन पे टैप कर लो। उसके बाद ये यहाँ पे अभी सेव पे दिख रहा है, पर हमें यहाँ पे इस पे टैप करके होम पे आ जाना है। और जैसे ही आप होम पे आते हो, यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जो चाहो वो फॉन्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पे साइज को घटा और बढ़ा भी सकते हो। और फिर अपने हिसाब से इसे यहाँ पे प्लेस कर लो। तो हमारा पहला स्लाइड यहाँ पे बनकर रेडी है। चलिए अब यहाँ पे दूसरे स्लाइड को बनाते हैं। तो उसके लिए दोबारा आपको यहाँ पे होम पे टैप करना होगा, फिर आप यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाओ। आपको सिंपली यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी यहाँ पे पीपीटी में इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। आप यहीं से जो चाहो वो अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे न्यू स्लाइड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे टैप कर देता हूँ। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एक न्यू स्लाइड बन चुका है। इसी तरीके से आपको जितने भी स्लाइड का अपने पीपीटी में यूज़ है उतने स्लाइड को आप यहाँ पे ऐड करते जाओ। फिर यहाँ पे एक एक करके अपने स्लाइड को एडिट कर लेना है। यहाँ पे डबल टैप टू ऐड टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो अगर आप चाहते हो कि यहीं पे अपने टेक्स्ट को ऐड करना, तो आप सिंपली इस पे टैप करके अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसे डिलीट करना होगा। और डिलीट करना मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप सिंपली डिलीट वाले आइकन पे टैप करके इसे डिलीट कर लो। फिर अगर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना है तो यहीं इंसर्ट में अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे टैप करके न्यू टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो और जो चाहो वो टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दूसरे स्लाइड को भी कंप्लीट कर लिया है, पर मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गया कि आप चाहो तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट के भी कलर को चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करते हो आपको यहाँ पे फॉन्ट कलर दिख रहा होगा। आप इस पे टैप करके जो चाहो वो कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। और फॉन्ट के कलर को चेंज करने के बाद अगर आप यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको बुलेट और नंबरिंग दिख रहा होगा। तो अगर आपने अपने पीपीटी में कुछ पॉइंट्स डाले हैं और आप उन्हें चाहते हो कि बुलेट्स के थ्रू दिखाना या फिर नंबर वाइज, तो आप यहाँ पे इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो।
जैसे कि मैंने यहाँ पे बुलेट्स पे टैप किया है तो आप देखोगे कि मेरा जितना भी टेक्स्ट था वो यहाँ पे बुलेट्स में आ चुका है। और अगर आप चाहते हो कि इसे नंबरिंग वाइज करना तो आप यहाँ पे नंबरिंग पे टैप कर दो, फिर ये बुलेट्स की जगह नंबर वाइज आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि अपने टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट या फिर सेंटर अलाइन में रखना तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अपने पीपीटी में शेप को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे उसका भी ऑप्शन दिख जाएगा। आप सिंपली इस पे टैप कर लो, फिर जो चाहो वो शेप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और इसे अपने हिसाब से रिसाइज करके कहीं भी प्लेस भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अपने पीपीटी में किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किए हो तो सिंपली आपको ऐसा लेआउट देखने को मिलेगा जिसमें आपको पहला ही ऑप्शन लेआउट का दिखेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से इसके लेआउट को चेंज कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर टेबल का, पिक्चर का, शेप का, टेक्स्ट का और कैमरा का। वैसे ये कैमरा का ऑप्शन आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में भी देखने को नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने यहाँ पे उसी को एडिट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे नीचे में फ़ोटो को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा। और इससे भी ज़्यादा अगर आप यहाँ पे एडवांस टूल चाहते हो तो आपको यहाँ पे ए वाले आइकन पे टैप कर देना है, फिर आप यहाँ पे इस पे टैप करके जो चाहो वो टूल आप यहाँ पे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली मेरा पीपीटी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसे सेव करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे टैप कर लेना है। फिर अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे सेव और सेव एज का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप इस पे टैप करके अपने पीपीटी को यहाँ पे सेव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि अपने पीपीटी को पीडीएफ में सेव करना तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप सिंपली यहाँ पे शेयर एज पीडीएफ पे टैप कर लो, फिर आपका जो पीपीटी है वो पीडीएफ में ही शेयर होगा। और अगर आप चाहते हो कि अपने पीपीटी को डायरेक्टली यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर मेल पे शेयर करना तो उसके लिए आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पे टैप करके इसे जहाँ चाहो वहाँ शेयर कर सकते हो। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा। वैसे आप यहाँ पे न्यू स्लाइड को ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा। अगर आप यहाँ पे स्लाइड के नीचे प्लस पे टैप करते हो तो आप जितने चाहो उतने स्लाइड को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आपको अपने स्लाइड को क्लाउड या फिर ड्राइव पे स्टोर करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ए के बगल में एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप इस पे टैप करके अपने पीपीटी को क्लाउड या फिर ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा पीपीटी बन चुका है और मेरे फ़ोन में सेव भी हो चुका है। और जो भी पीपीटी आप यहाँ पे इस ऐप से बनाओगे वो अगर आप यहाँ पे इस ऐप को ओपन करते हो तो ऐप को ओपन करते ही आपको रिसेंट में दिख जाएगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इस पीपीटी को यहाँ पे क्रिएट किया है। और नए पीपीटी को क्रिएट करने के लिए दोबारा आप यहाँ पे प्लस पे टैप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे जैसे कि रिसेंट, शेयर्ड और ओपन का। तो अभी तो हम यहाँ पे रिसेंट पे ही हैं जहाँ पे हमें अपने रिसेंट के पीपीटी दिख रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे शेयर्ड पे आते हो तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को अपने लॉगिन कर लेते हो तो अगर आपने अपने पीपीटी को किसी दूसरे डिवाइस में भी बनाया है तो वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। और फिर ओपन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपके फ़ोन में अगर पहले से कुछ पीपीटी है तो वो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। और एक्सेस के साथ साथ आप यहाँ पे उसे एडिट भी कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आखिर कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से पीपीटी को बना सकते हो। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूटेक आर्या को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपके पास तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप चाहो तो डायरेक्टली मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।